फ्रेंड्स, सो मैं हूँ प्राची और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एसेंशियल रीजनिंग सिलेबस, जो कि हर एक कैंडिडेट की डिमांड होती है कि हमारी क्या रीजनिंग में सिलेबस होता है, क्या कौन से टॉपिक से कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबका यही प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज उसकी सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या सिलेबस होता है रीजनिंग का एसेंशियल में, हम कौन से टॉपिक को कितना वेस्टेज देते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप डोंट वरी, आपको मैं हर एक टॉपिक के और अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर एक टॉपिक का जो भी ट्रिक्स है, हम कैसे रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग एक ट्रिक ही होती है, तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको एक एक वीडियो मिल हर टॉपिक का मिल जाएगा। दैन आप उसको देखें और ट्रिक उसी से सीखेंगे। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्या एसेंशियल का सिलेबस होता है, किसका कितना वेटेज होता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना। पहले सिलेबस जानना, पहले रोड मैप बनाना है, देन उसके बाद हमें अपना रोड मैप को फॉलो करना है, देन अपने एम तक पहुंचना है। तो ऐसा नहीं है, आप भी रीजनिंग बहुत इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होती है। जैसे बहुत ज़्यादा टफ बोलते हो, टफ नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होती है। बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़े ट्रिक की ज़रूरत होती है, बाकी सब इजीली आप कर सकते हो। तो हम पहले अब स्टार्ट करते हैं अपना जो भी एसेंशियल का सिलेबस है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एसेंशियल का जो भी है। सो गाइस, ये आपके सामने जो भी एसेंशियल के रिलेटेड टॉपिक मैंने कुछ लिखे हुए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एसेंशियल क्रिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन एब्स्ट्रैक्ट जो भी है रीजनिंग डिटेल सिलेबस। सो गाइज, ये आपके सामने जितने मैंने ला के टॉपिक रख दिए, कुछ 10 से 12 टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल्स भी मैंने आपके सामने दे रखी है। तो पहला जो हमारा है वो है अरेंजमेंट, जिससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होता है। सो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो सच में ऐसे ही था, सेम उसमें भी आते हैं क्वेश्चंस और उसका लेवल भी मीडियम ही था। विजुअल रीजनिंग और से 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम ही होती है। 0 से 1 कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन सेकेंड इज़ ब्लड रिलेशन। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। मुझे लगता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, इनफैक्ट टीसीएस हो या एसेंचर हो या विप्रो हो या इन्फोसिस हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने दिए हैं एग्ज़ाम, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। एंड देन फ्लो चार्ट का जो सच में है प्रोसेस, वो मैंने एसेंचर में ही देखा है कि एसेंचर में ही ये 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखे थे जो कि आते हैं, एंड देन दोनों का लेवल मीडियम ही होता है। तो फ्लो चार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है कि इसके 2 से 3 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो मैं इस तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 100% 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेवल मीडियम ही होता है, क्योंकि ये भी काफ़ी सही क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको करना पड़ेगा। और कोडिंग डिकोडिंग, इसका भी क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 2 तो डेफिनेटली आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, जिनका लेवल भी मीडियम होता है, आपको ये भी करना पड़ेगा। एंड देन ये फिजियोमेट्रिक जो होता है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, बट मैंने इतना इसका वेटेज नहीं देखा है, बट हाँ आते हैं, ऐसा है। तो इसका भी लेवल मीडियम ही होता है। एंड देन डायरेक्शनल सेंस आते हैं, 100% आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं और हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको, तो इसका भी लेवल मीडियम ही होता है। एंड देन सेकेंड इज एनालॉगिक्स, हाँ आते हैं, इसके भी वीडियोस हमारे आते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं इसके भी आते हैं। एंड देन एनालॉगिस, जिस
इससे डेफिनेटली हाँ, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी लेवल मीडियम ही होता है। एंड देन उसके बाद आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इसके क्वेश्चंस आपको 4 to 5 क्वेश्चन मुझे हर एग्ज़ाम में देखा है, एंड देन स्पेशली एसेंचर में तो मैंने देखा ही है 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये डेफिनेटली थोड़ा सा मीडियम लेवल पढ़ ही जाता है, इसको इजी में नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बट एसेंचर हमें सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम देती है, क्योंकि हर क्वेश्चन 90 मिनट्स, 90 क्वेश्चंस तो 1 ही मिनट का टाइम मिलता है। तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस को वेटेज भी देना है, देन इसको टाइमिंग भी मैनेज करना है, इसको 100% सीखना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कवर ही करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा इन्फ्रेट मीनिंग्स। इसके भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल मीडियम ही होता है। एंड देन उसके बाद आता है लॉजिकल सीक्वेंस। 100% आता है इसका क्वेश्चंस, 100% आता है, 100% करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चंस का भी कुछ लेवल मीडियम ही होता है, एंड देन 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें मैं टिक लगा रही हूँ, और ये 100% आते हैं, 100% आते हैं। जितनों के सामने टिक लगा है ये 100% आते हैं। आपको इन्हें कंप्लीट करना ही होगा, वरना रीजनिंग्स अच्छे से नहीं जाएगी। सिलेक्शन लेना है तो आपको इतने टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतने टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगी मैं। हर एक टॉपिक को आपको मेरा रीजनिंग का जो भी है, हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। आप मेरे चैनल्स पे आएँ एंड देन उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे साथ बने रहो और हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस और ट्रिक सब कुछ समझ जाएंगे आप। रीजनिंग आप आसानी से कर दोगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आप क्रैक कर सकते हैं इजली रीजनिंग। इनफैक्ट रीजनिंग का पैटर्न जो भी हो या सिलेबस जो भी हो, हर एग्ज़ाम का डिफरेंट होगा, बट रीजनिंग की ट्रिक, रीजनिंग का जो भी टॉपिक्स हैं वो कुछ हद तक सेम ही रहते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार पढ़ लेंगे तो आप हर एग्ज़ाम के लिए वो बेनिफिट देगा, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो, मैंने पहले भी बोला है, या टीसीएस हो या एसेंचर, हर कंपनी का आप एग्ज़ाम इजीली दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट एसेंशियल्स रीजनिंग सिलेबस बताया है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी एम्स को पाओगे। एंड जो भी एक एक टॉपिक है, इन सब की भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, हर एक टॉपिक की रीजनिंग के क्वेश्चंस ट्रिक के साथ बताऊंगी, ताकि आपको हेल्प हो आगे जब भी कोई एग्ज़ाम दें तो उसमें आसानी से आप फोड़ सको एग्ज़ाम को। तो गाइज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये रोड मैप को फॉलो करना है। मैं सारी ट्रिक्स के क्वेश्चन सारे बताऊंगी आपको, और आप आराम से इजीली से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, एसेंचर हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो। मैं आपसे गारंटेड कह रही हूँ, अगर इतने टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनकी ट्रिक को समझ लिया, तो आप डेफिनेटली अच्छे से हर एग्ज़ाम की जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं वो तो 100% कर ही लोगे, ये मैं बता रही हूँ। और आपको हर एक क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है उसके हर एक टॉपिक के वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, देन मैं आपको बनाती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड देन आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल इट, and thank you.